बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, डॉलर मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। क्या वजूहात हैं? डॉलर को इतने पर क्यों लगे हुए हैं? क्यों ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा? और इस डॉलर के महंगा होने के नतीजे के अंदर महंगाई का क्या तूफ़ान आने वाला है? क्या होने वाला है? पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? और आखिर ये डॉलर जा कहाँ रहा है? इसका खोज लगाएंगे, माहिरीन से करेंगे बात। यह हमारा पहला मौजू। और आलमी तनाज़ुर के अंदर क्या होने जा रहा है, अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका की प्लानिंग क्या है और जो इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है उसका लेंगे जायज़ा। और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। और ये सब हमें ज्वाइन किया है शबर ज़ैदी साहब ने, साबिक चेयरमैन FBR हैं। उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और थोड़ी सी तमहीद से शुरू करते हैं। और ये साहब, डॉलर आज जो है 172 के 73 के करीब जा पहुंचा है और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल खुला छोड़ दिया है कि कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई हुकूमती सतह पर कोई बयान सामने आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जा कहाँ रहा है ये डॉलर? देखिए, अफगान सिचुएशन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त लोगों को हर चीज़ जो डॉलर में सेव करने के चक्कर में है, खुद वो जो अर्बन एरिया के लोग थे स्टेबिलिटी की वजह से उनकी ज़रूरियात हैं वो उसके अंदर ले। पाकिस्तान में चूँकि डॉलर उस हिसाब से वो वहाँ सस्ता हो गया है, यहाँ महंगा है और वो हमारे हिसाब से महंगा उस हिसाब से नहीं है। एक तो ये है कि वो हम रोज़ को 30, 35, 40 हज़ार बंदा जाता है और वो आता है और डॉलर लेके जा रहे हैं। एक आदमी 10,000 भी अगर लेके जाए तो आप देखें कितना वो एस्टिमेट्स हैं कि 4-5 मिलियन डॉलर तो डेली वहाँ यहाँ से वहाँ जा रहा है। और वो पहले वहाँ से जहाँ आता था, अब जहाँ से वहाँ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपकी सारी उनकी ट्रेड जो है वो यहाँ से हो रही है, टोटल डिपेंडेंट। ना ताजिकिस्तान है, ना ईरान है, ना वो। अच्छा, उसका भी जो आपकी जो एक इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं वो बुनियादी वजह उसके अंदर अफगानिस्तान का इम्पैक्ट है। अब पाकिस्तान को फैसला तो कर ही नहीं रहा कि या तो कबूल करो या कुछ को खुदा कबूल सबने किया हुआ है, दस्तखत नहीं करते। अब पूछ लेते हैं शबर ज़ैदी साहब से आखिर वजूहात हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम शबर भाई। वालेकुम सलाम जी। ज़ैदी साहब, ये बताइएगा, ये डॉलर की उड़ान जो है ये इतना ऊपर चला जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारे ऊपर और इसको रोक कैसे सकते हैं हम? देखिए बात और ये मकबूल जान साहब ने बात बिल्कुल सही की है। इसके दो फैक्टर हैं बेसिकली। एक तो डायरेक्ट फैक्टर है कि जो अफगानिस्तान में डॉलर का मूवमेंट है और जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है वो हमारे डॉलर्स को, हमारी रुपये की पैरिटी को अफेक्ट कर रही है। मगर मेरे हिसाब से जो हमारा जो एक अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है उसका ताल्लुक उस डायरेक्ट मूवमेंट से नहीं है, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट की होती है और अब हमने रुपये का ट्रेड भी अलाउ कर दिया है। तो बुनियादी वजह वो नहीं है। बुनियादी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की रुपये की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है वेरी स्ट्रांगली with the expected relation of Pakistan with America। और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में एक नफसियाती तनाव है जो कि ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि शायद हमें आइंदा दिनों में अमेरिका की वो सपोर्ट या वो चीज हासिल नहीं हो जो पास में हुई है। तो उसको रखते हुए हमारे जो डॉलर की जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी है वो ये हो गई है कि हम ये समझ रहे हैं कि डॉलर आगे बढ़ेगा, उसलिए एक्सपोर्टर अपनी एलसीज क्लियर नहीं कर रहे हैं और एक्सपोर्टर नहीं आ रहा है। इस सिलसिले आज एक आपने पता नहीं शायद आपको आइडिया हो या नहीं हो, अमेरिका ने सेनेट ने एक कानून पास किया है जिसमें वो इंक्वायरी करने जा रहे हैं पिछले 20 साल में किन लोगों ने तालिबान के साथ सपोर्ट की है। तो ये इस तरह के जो इक़दामात होते हैं ये पाकिस्तान की अमेरिकन रिलेशन को अफेक्ट करते हैं और उसको देखते हुए हमारा शबर भाई, आपने बहुत सही बात की। मेरा ख्याल है ये आंखें खोल देने वाली बात है। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो प्रेडिक्टेबिलिटी आपने कही है कि जो आइंदा में हमारे तल्लुकात ख़राब होंगे और जो लोग डॉलर में सेव करना चाहते हैं वो भी डॉलर बचाए रखेंगे, कल को बढ़ेगा, हमें फ़ायदा होगा। फिर ज़ाहिर बात है जब तल्लुकात ख़राब होंगे तो हमारा डॉलर से रिश्ता टूट गया। तब ये जो क्वाड बना हुआ है, फिर पाकिस्तान पर एक्सपेक्टेड किस्म की सूरत हाल बन रही है और एक पूरा का पूरा। आप ये बताइएगा कि ये सिस्टम अगर अनसर्टेनिटी का ये 3-4 महीने और रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो गई। देखिए और ये सब मैं ये समझता हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम 3-4 महीने रह नहीं सकता। और दोनों जो तालिबान की है और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो उसका इफेक्ट ही है इनडायरेक्ट। ठीक है, बुनियादी रोल जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट का और यूएस वालों का है। ठीक है, दोनों को तब्दील करना पड़ेगा और एक रिकंसिलिएशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है
कि एक दुनिया में स्टेट हो और वो दुनिया से आइसोलेटेड इस शक्ल में रहे जिस शक्ल में आज अफगानिस्तान की स्टेट की पोजीशन आ गई है। तो सैंक्शंस को उनको वेस्टर्न कंट्रीज को लिफ्ट करना पड़ेगा और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एक बड़ी कंसेंसस की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो ये चीज मेरे हिसाब से अगर इसको हमने मजीद खींचा और पाकिस्तान को इसमें रोल अदा करना चाहिए कि दोनों की रिकंसिलिएशन में, और ये हमारा अगर हमने नहीं किया तो अगर हमने इसको 3-4 महीने आगे लॉन्ग हो गया तो पाकिस्तान की मईशत के लिए ये काफी संगीन सूरत हाल खड़ी कर सकता है। शबरोज, और हम ये बताइएगा कि फूड क्राइसिस बिल्टअप हो रहा है, आपने भी अंदाजा हो गया। अब इस वक्त जो एफपीआर में और फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी सब्सिडी का एक प्रोग्राम जो है वो बनाया जा रहा है ताकि कीमतें जो, हमने तो आज तक जिंदगी में सब्सिडी देने से कीमतें गिरते तो देखी नहीं है। होता यह है कि फिर मोनोपोलाइजर आ जाते हैं, कोई यूटिलिटी स्टोर वाला आ जाता है, कोई एमपीए कोटा ले जाता है, कोई वो ले जाता है, और आम आदमी के हाथ में ये जो सब्सिडी, इसका कोई हल क्या है जो इनके हाथ से कीमतें निकलती जा रही हैं? गुलजान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब्सिडी ने कभी भी पाकिस्तान में कभी भी किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस को स्टेबलाइज नहीं किया है, क्योंकि वो मार्केट को आप मैनेज नहीं कर सकते, वो आप उस बल्कि वो अब्यूज हो जाती है सब्सिडी और वो गलत हाथों में चली जाती है। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं अभी भी ये सोच रहा था और मैं ये समझता हूँ कि हमें जाके आईएमएफ से बात करनी पड़ेगी और ये बात करनी पड़ेगी कि हम किस तरह अपनी करेंसी स्टेबलाइज कर सकते हैं कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मेथड से, क्योंकि अगर हमने इस करेंसी की स्पाइरल को आगे बढ़ने दिया तो वो भी देखिए, आलू की कीमत या प्याज की कीमत में डॉलर का कोई वजह नहीं है, मगर हमारा अगेन मार्केट परसेप्शन, मार्केट रियलिटी इस तरह है कि वो उसकी कीमत बढ़ा देता है और हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता उसका। तो हमें ये डॉलर के साथ एक सेंसिबिलिटी जो है वो है हमारी, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि डॉलर की वैल्यू एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा बढ़े। तो सब्सिडी कोई आंसर नहीं है, हमें अपनी रुपये की पैरिटी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और मैं बहुत ज्यादा फिर कह रहा हूँ, हमें अपने एक्सपोर्टर को परसुएट करना पड़ेगा, आई एम यूजिंग द वर्ड परसुएट, कि वो अपनी एलसीआर कराएं, वो इस पाकिस्तान की जो गिरती हुई रुपये की वैल्यू है इससे नाजायज फायदा कमाने की जो रविश है उससे हटें और पाकिस्तान में जो एलसीआर है वो क्लियर कराएं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक फिगर रिलीज करे कि कितनी हमारी गुड्स जो एक्सपोर्ट हो चुकी है जिनकी प्रोसीड पाकिस्तान में नहीं आई है। देखिए, अगर और साहब आप पाकिस्तानी इस डॉलर की बढ़ान से एक्सपोर्टर पैसे कमाना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी के मफाद में नहीं होगा और उनको ये समझना चाहिए कि वो ये काम नहीं करें। और इस वक्त पाकिस्तान की रुपये को अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो एक्सपोर्टर की एलसी क्लियर कराना है, जो उन्होंने यूजेस एलसी में एक लंबा टाइम रखा हुआ है, वो उसको कम करें और उसको एज सून एज पॉसिबल क्लियर कराएं। अगर प्राइस कम कर दिया जाए और अगर इनको ये जो इतनी सारी हमने मुराद दी है उसके साथ साथ ये पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, डॉलर से आ नहीं रहे, फिर उसके बाद रिबेट्स का मतलब ये टेक्निकल से इशू है। लेकिन सच्ची बात यह है जो बताइए, एक और मामला है कि अगर होल्डिंग जो होती है बहुत ज्यादा, और आपने उसके खिलाफ बहुत काम किया था, आरटीओ के खिलाफ बहुत कुछ, और आरटीओ का थ्रेट भी आपको बहुत था, मुझे याद है अच्छी तरह। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब शुगर मिल की से शुगर उठाने के लिए गवर्नमेंट चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब स्टे दे देती है। अब ये जो एक लीगल फर्टिलिटी और कार्टेलाइजेशन और ये जो मुझे समझ नहीं आती कि इस मुल्क को ठीक कहां से किया जाए। देखिए, बात ये है और ये मकबूल जान साहब के इस मुल्क में जो रिटेलर और होलसेलर है और जो मार्केट को मैनेज करते हैं वो किसी भी कानूनी दायरे में नहीं है। अगर आप समझते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी किसी प्राइस को कंट्रोल करती है तो ये हमारी गलतफहमी है, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो आपको अगर आपको इस मुल्क में सही प्राइसेस को मैनेज करना है तो इस प्राइसेस के मैकेनिज्म के लिए आपको ये जो होलसेलर और रिटेलर्स का जो सिस्टम है इसके अंदर घुसना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, नॉट बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी बट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। मैं और ये साहब बिल्कुल क्लियर कर सकता हूं कि जिस प्राइस में ओकाड़े में टमाटर मिलता है उससे लाहौर में डबल प्राइस से मिलता है। तो ये जो डिफरेंशियल है ना, जो एक शहरी इलाकों के कंज्यूमर को देना पड़ रहा है, आप इसको क्लियर समझे कि आम जो खाने पीने की अशिया हैं, खासतौर पर सब्जी और फल, इनमें शहरी इलाके सफर कर रहे हैं और ये जो बाकी चीजें हैं जैसे घी है या आटा है या जो है उसमें
जो हर पूरा मुल्क सफर कर रहा है। तो ये एक पूरी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्राइस कंट्रोल कमेटी इसका हल नहीं है, और हमें असल एक बहुत मतलब यह है कि असल मतलब यह है शबर भाई कि खेत से लेके यहां तक आते आते क्या सोने के ट्रक चलने लग जाते हैं, क्या आसमान से को उसके ऊपर सोने के वर्क लग जाते हैं। ये जो बीच में बंदा है, इस बंदे को कौन कंट्रोल करेगा? तो देखिए, उसको यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ये जो दरमियान वाला फैक्टर है, ये पाकिस्तान में बेलगाम हो चुका है। और मैंने तो पहले ये भी इसको बात पहले भी कही है कि ये लोग सियासी मफादात के तहत काम कर रहे हैं, और उनका सियासी मफाद इसी में है कि ये सिस्टम में से ब्रेक करें और पाकिस्तान की आम अच्छा शबर साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत की जो इस वक्त माशी टीम है और जो उनके अहदाफ हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है, वो क्या आपको दुरुस्त डायरेक्शन के अंदर नज़र आ रही है? अगर नहीं है तो उनको इन हालात के अंदर कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो गवर्नमेंट की टीम है, ये एक बहुत मुश्किल जगह पे बैठी हुई है कि एक तरफ उनको आईएमएफ वाले और जो प्रोग्राम के तहत या अमेरिका के साथ एक रीजनेबल ताल्लुकात का डिमॉन्स्ट्रेशन करना है। दूसरी तरफ उनके पास अफगानिस्तान का पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तरफ उनके पास एक मार्केट फोर्सेस है जिसको वो नाराज नहीं करना चाहते। मतलब मीन्स की आड़ती और रिटेलर और होलसेलर को वो नाराज नहीं करना चाहते। तो इन चारों पहियों में रख के जब वो गवर्नमेंट की टीम चला रही है, तो ये मेरा जाती व्यू है कि ये चल नहीं सकता, ये नहीं चलेगा। और गवर्नमेंट को चारों मैटर में अपने आप को, अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। अमेरिकन के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, उसको भी आपको बहुत जल्दी सेटल करना पड़ेगा कि अमेरिकन के बारे में, हमारे बारे में अमेरिकन की जो पोजीशन है उसको वाजे करें। दूसरा, आपको मार्केट में जाकर ये जो 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 आपकी एक्स्ट्रा प्राइस जो जो रिटेलर होलसेलर किसी किसी चीज में कॉपरेट नहीं कर रहे, इनके साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है, मैं समझता हूं कि अब डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए, रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए शायद हमें मार्केट इंटरवेंशन करनी पड़े, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट मार्केट में अपने डॉलर्स को लेकर आएगी और डॉलर को स्टेबलाइज करेगी। क्योंकि ये सारा खेल जो इस वक्त हो रहा है, ये प्रेडिक्टेबिलिटी पे हो रहा है। पाकिस्तान के बुनियादी फैक्टर इस वक्त बुरे नहीं है। और यह साहब, जो 30 जून 2021 हुआ है, उसमें पाकिस्तान की तमाम कंपनियों ने ज्यादा मुनाफा कमाया है पिछले सालों से। पाकिस्तान के ओवरऑल नहीं है, मगर जो परसेप्शन और मार्केटेबिलिटी क्रिएट की जा रही है, वो पाकिस्तान के अफवाद में नहीं है। और बाशी टीम इससे बहुत बुरी तरह परेशान है, और उनको अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करने पड़ेंगे इसमें। बहुत जी, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया जी। अच्छे, शबर बहुत जाहिद साहब ने खूबसूरत। बड़ी तफसील से उस मर्ज़ का जो है इलाज ढूंढने की कोशिश की है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि आखिर डॉलर को हुआ क्या, और मज़ीद जो है माहिरीन से करेंगे बात।